हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये आपका लास्ट वीडियो होगा ब्राजील के ड्रेनेज सिस्टम के लिए। इसके बाद से हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सौ फ्रांसिस्को रिवर के बारे में, जो आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है ब्राजील का। और हम बात करेंगे कुछ कोस्टल रिवर्स के बारे में, मतलब ऐसे रिवर्स के बारे में जो कोस्ट के आसपास में पाए जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले रिवर से, सौ फ्रांसिस्को से। तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सौ फ्रांसिस्को आपका थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है ब्राजील का, और इसका जो पूरा एंटायर बेसिन है वो ब्राजील में ही है। ठीक है, पैराग्वे पराना की तरह नहीं है कि मतलब ब्राजील में ओरिजिनेट हो रहे हैं और बाद में जाके अर्जेंटीना में मिल जा रहे हैं। तो ये जो रिवर है ये स्टार्ट भी ब्राजील में होता है, खत्म भी ब्राजील में होता है, और जितना भी एरिया ये कवर करता है वो ब्राजील के अंदर ही कवर करता है। ओके, और ये जो है हाईलैंड का ईस्टर्न पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई करता है। मतलब ये आपको हाईलैंड के ईस्टर्न पोर्शन में मिलेगा सौ फ्रांसिस्को। तो मैप में दिखाऊंगा मैं आपको। और ये जो रिवर है ये नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ करीब 1000 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है, और उसके बाद से वहां से एक ईस्टवर्ड टर्न लेता है। टर्न लेने के बाद वो सीधा अटलांटिक ओशन से जाके मिल जाता है। ओके, तो मैं आपको दिखाऊंगा मतलब पूरा वो किस तरीके से फ्लो करता है। तो पहले जब रिवर स्टार्ट होता है आपका तो वो नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है, लेकिन वो नॉर्थ में जाके नहीं मिलता है अटलांटिक ओशन से। वहां से वो एक शार्प टर्न लेता है, और ईस्टवर्ड टर्न लेने के बाद वो अटलांटिक ओशन में आके मिल जाता है। और ये ऐसा रिवर है जो नेविगेबल है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर, मतलब सिर्फ 250 किलोमीटर तक हम इसको नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस रिवर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो 250 किलोमीटर तक ही सिर्फ आप इसको एक्सेस कर सकते हो, और उसके वो भी मतलब डाउन स्ट्रीम तक। समझ में आ रहा है, मतलब बहुत आगे तक नहीं, जो स्टार्टिंग के 250 किलोमीटर होंगे उनके आसपास तक। ओके, अभी दिखाता हूं मैं आपको सौ फ्रांसिस्को रिवर आपका कैसा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है ये है आपकी सौ फ्रांसिस्को रिवर। ओके, और जो देखो हमने जैसा पढ़ा था कि ये हाईलैंड का ईस्टर्न पोर्शन ऑक्यूपाई करता है, तो हाईलैंड अपना यहाँ पे है, ये वाला पूरा अपना हाईलैंड है। ओके, और ये वाला पार्ट जो है ईस्ट में है, इस वजह से सौ फ्रांसिस्को जो है वो ईस्टर्न पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। और जो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि वो 1000 किलोमीटर तक नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो देखो ये नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अचानक देखो एक शार्प टर्न ले रहा है ये। इसको और इस तरफ जाना चाहिए ना आगे, लेकिन ये यहाँ से क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। ये देखो यहाँ से ये टर्न होके आके कहाँ मिल जाता है आपका अटलांटिक ओशन में। ओके, तो याद रखना है आपको ये कौन सा रिवर है आपका, सौ फ्रांसिस्को रिवर, और इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राजील। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है नॉर्थ में, और बाद में वो अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं कोस्टल रिवर की तरफ। तो जो आपके कोस्टल रिवर्स हैं, तो कोस्टल रिवर का मतलब कोस्ट पे जितने भी रिवर पाए जाते हैं वो होते हैं आपके कोस्टल रिवर। अब ब्राजील के पास काफी ज्यादा कोस्टल रिवर है, लेकिन छोटे छोटे हैं, शॉर्ट कोस्टल रिवर है। ओके, और ये जो कोस्टल एरिया होता है ये काफी डेंसली पॉपुलेटेड है पूरे ब्राजील में, और काफी इसका सिग्निफिकेंस भी है। क्यों? क्योंकि बीच का, जैसा हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि जो बड़ा हिस्सा है, मतलब जैसे अगर आपका अमेजोन बेसिन है तो वहां पे कोई रह नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत इनएक्सेसिबल है, फ्लड आते हैं वहां पे मतलब मौसम अलग तरीके से रहता है, पूरी घनी जंगल है। उसके नीचे आप आओगे तो वहां पे भी कुछ एरिया जो है पंतनल वेटलैंड है, दलदल है, वहां पे भी आप नहीं रह सकते। तो ब्राजील की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो आपको कोस्ट के आसपास मिलेगी। ओके, कोस्ट के आसपास, समुद्र के जस्ट बाजू में, और इस वजह से कोस्टल रीजन का काफी सिग्निफिकेंस है ब्राजील में। तो कोस्टल रिवर के बारे में बात कर रहे थे हम। तो कोस्टल रिवर में आपके रिवर परानीबा, रिवर इटापेकुरू, तो ये दो जो रिवर है आपकी, ये कोस्टल रिवर है जो कहाँ पे मिल जाते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो इसका भी लोकेशन हम देखेंगे, तो आपको रिवर के नाम याद रखने हैं। ओके, तो कौन सा रिवर है, रिवर परानीबा और रिवर इटापेकुरू। ओके, तो ये कहाँ पे जाके मिल जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। और बहुत सारे ऐसे रिवर हैं जो साउथ अटलांटिक ओशन से अपना हेड वाटर कलेक्ट करते हैं और एस्कार्पमेंट की तरफ फ्लो करते हैं। तो बहुत सारे वैसे रिवर हैं। और आपका एक और जो बहुत फेमस रिवर है वो है रिवर पुरागुएको, जो अटलांटिक ओशन में एंटर करता है सेल्वेडरे टाउन के यहाँ पे। तो कोस्टल रिवर आपको काफी सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ का नाम बताया है आपको। तो ये कुछ छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, तो अभी इनका लोकेशन देख लेते हैं मैप पे, परानीबा, इटापेकुरू और पैरागुएको का। तो अगर आप लोग सौ फ्रांसिस्को के ऊपर देखोगे तो वहां पे आपको दोनों रिवर मिल जाएगा आपका, परानाइबा और इटापेकुरू। ओके, और कहाँ पे जाके मिल रही है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाके
मिल रहे हैं। और ये रिवर बहुत बड़े नहीं है, जैसा हमने देखो अमेजोन को देखा था एकदम वेस्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था, एकदम ईस्ट पॉइंट पे आके मिल रहा था, लेकिन ये कैसे रिवर है, देखो छोटे रिवर है, यहाँ से इनका ओरिजिन है और यहाँ पे जाके ओशन से मिल जा रहे हैं। ओके, तो ये 2 रिवर हो गए। उसके बाद जो तीसरा रिवर हमने देखा था ना पुरागुएको, उसका एक दूसरा नाम भी है। तो यहाँ पे अगर वो रिवर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं। पुरागुएको को हम पुसगुवैच भी बोलते हैं। ओके, तो यही है आपका पुरागुएको रिवर, जिसका दूसरा नाम पुसगुवैच भी है। तो ये जो रिवर है ये अकेले आपके साउथ अटलांटिक ओशन में आके मिलता है। उसके नीचे अगर आप एक और रिवर देखोगे तो ये भी आपका कोस्टल रिवर ही है, जिक्वेतिन होना रिवर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से काफी रिवर है, आप 2-3 का नाम याद रखोगे तो भी चलेगा। तो ये 2 रिवर कौन से ओशन में जाके मिलते हैं, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाके मिलते हैं। और जो पुसगुवैच है, मतलब जो आपका पुरागुएको रिवर है, वो कौन से ओशन में आके मिल रहा है, साउथ अटलांटिक ओशन में। ओके, क्लियर है? तो ये नाम आपको याद रखना है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, सौ फ्रांसिस्को रिवर, और सौ फ्रांसिस्को के जस्ट ऊपर क्या है, इटापेकरू परानाइवा, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, और नीचे पुसगुवैच, जिसको पुरागुएको भी बोलते हैं हम। और थोड़ा भी रिवीजन कर लेते हैं तो आपको ये मराजो आइलैंड याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका अमेजोन रिवर बेसिन। ओके, जो हमने देखा था कि अमेजोन काफी वाइड है, लेकिन बाद में वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो नैरो हो जाता है। यहाँ पे देखो है ना, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, एंडेस माउंटेन से ओरिजिनेट होता है पेरू के, और यहाँ से ये निकलता है। यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी रहती है, 1300 किलोमीटर, और एकदम यहाँ पे क्या हो जाती है, 240 किलोमीटर, और बाद में वापस चौड़ा हो जाता है और किससे जाके मिल जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। ओके, और हमने क्या पढ़ा था, पैराग्वे पराना सिस्टम के बारे में पढ़ा था इसके नीचे। तो जो पैराग्वे पराना रिवर था आपका, वो कुछ यहाँ पे था, ये देखो, ये आपका पैराग्वे पराना रिवर था, और ये इसका पूरा प्लेन था। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, हाईलैंड के वेस्टर्न पार्ट से, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, और कहाँ पे फ्लो कर रहा था, अर्जेंटीना की तरफ। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा जो है पूरा ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो जाता है ब्राजील का। तो हमने पहले किसके बारे में बात की थी, अमेजोन बेसिन के बारे में, अमेजोन रिवर बेसिन के बारे में। उसके बाद पैराग्वे पराना रिवर सिस्टम के बारे में, मतलब बेसिन के बारे में, और तीसरा हमने सौ फ्रांसिस्को रिवर देखा, और लास्ट वाला कौन सा था हमारा, कोस्टल रिवर। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। विच कोस्टल रिवर फ्लोइंग नॉर्थवर्ड मीट्स दी नॉर्थ अटलांटिक ओशन, कौन सा कोस्टल रिवर जो है नॉर्थवर्ड फ्लो करके अटलांटिक ओशन से मिलता है, और सौ फ्रांसिस्को रिवर हाईलैंड का कौन सा पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पे जो है हमारा ब्राजील का जो ड्रेनेज है वो खत्म होता है। इसके अगले वीडियो से हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और आपको अच्छे से पूरा वापस रिवीजन कर लेना है और एक साथ याद रखना है। ओके, तो जो ड्रेनेज था ब्राजील का, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक था आपका अमेजोन बेसिन, सॉरी 4 पार्ट में, अमेजोन बेसिन, पैराग्वे पराना बेसिन, सौ फ्रांसिस्को रिवर, और चौथा था आपका कोस्टल रिवर्स। और आपको साथ में फिजियोग्राफिक डिवीजन भी याद रखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। ये क्वेश्चन का आंसर लिख के ही जाना। थैंक यू।